Well, the years and years of long wait has ended. The Pran Pratiksha has been completed. And just after that, we are being joined by a very special guest, Yatindra Mishra, who will speak to us essentially about how the preparation had gone on. He's a scholar on Ayodhya. He's a writer. He's an artist. And he was also, sir, you were also, responsible of the jewelry, of the music, the kind of music that we saw on the 22nd of January. Let's walk and, if we could talk a little bit about the 22nd of January, your experience first up of when you were inside, what you saw, what you felt, and, you've been working for this day and night. How essentially this entire 22nd of January panned out? Your experience first. मुझे लगता है कि पूरा देश ही राममय है और राममय था, होना भी चाहिए। और जिस तरीके से लोग एक हर आमो खास कोई भी आदमी उस दिन चीफ गेस्ट नहीं था। उस दिन के सुपरस्टार तो राजा रामचंद्र थे। जिस तरह से पूरा सारी फ्रेटर्निटी के लोग आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, सिनेमा, पॉलिटिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म, जुडिशरी, जर्नलिज्म, सब तरह के लोगों का जो भाव मैंने देखा, वो सब अपने ओहदे से नीचे बैठ के सिर्फ रामलला की झलक पाने के लिए परेशान थे। और जिस समय वो पहली बार रामलला की तस्वीर बड़ी स्क्रीन पे मंदिर के गर्भगृह से आई है, मैंने लोगों को रोते सुबकते देखा। हम लोग संगीत पे 3 महीने से काम कर रहे थे। मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इस काम के लिए सौंपा था कि आपको कुछ म्यूज़िक क्यूरेट करना है, तो मैंने मंगल ध्वनि प्रस्तावना की थी। फिर जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है श्री नरेंद्र मोदी जी का कि सबका साथ सबका विकास, और उत्तर भारत से दक्षिण भारत, पूर्व से पश्चिम का, नॉर्थ ईस्ट का, कश्मीर का, सबका इन्वॉल्वमेंट हो, सारा देश एक सूत्र में बंधा रहे। तो उसी बात की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए कि श्री रामचंद्र सभी के हैं और वो भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े महानायक हैं, एक बहुत बड़े आइडल हैं, क्योंकि इस देश का कल्चर रामचरितमानस, रामायण और महाभारत पे बेस करता है, राम और कृष्ण पर बेस करता है। लोहिया जी भी कहते हैं कि राम, कृष्ण और शिव की छवि के बगैर भारतीय समाज की अवधारणा नहीं हो सकती। तो हर राज्य का उनका एक पुराना इंस्ट्रूमेंट जो कभी मंदिरों के जगमोहन में, गोपुरम में, उनके सेंक्टम सेंक्टोरम के सामने बजता था। हमने कोई भी परकशन का कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मेलोडी के लिए हमने सिंथेसाइज़र या इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल की। वीणा का स्वागत किया, उसमें वो आया, संतूर आया, सितार आए, सुंदरी आई महाराष्ट्र से, और रावण हत्था राजस्थान से आया, घटम आया आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से नादस्वरम और तविल आया, सांतार आया वहाँ से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश की बांसुरी थी, शहनाई थी। तो एक पूरा माहौल था। और मैंने देखा कि जिस समय प्राकाट्य महोत्सव हो रहा था, हर आदमी रो रहा था। मेरे खुद आंख में आंसू थे। सोनू निगम जी रो रहे थे, हरिहरन जी इतने रोने लगे थे कि थोड़ी देर के बाद वो आए स्टेज पे, उनको हमने बुला लिया था। उनका परफॉर्मेंस था तब भी वो रो रहे थे, और वो इतनी भावुक हो गई अनुराधा पौडवाल जी की वो शी वाज जस्ट सॉबिंग। तो हम उनको पीछे लेकर के आए, कुछ रील्स में भी आया हुआ है, तो उनको पीछे बिठाया। वो इतना, और वो आने के साथ ही रोना शुरू कर दी थी कि मेरा सपना था, मैं देखना चाहती थी। सोनल मान सिंह जी को डांस करते हुए देखा अपने सीट से, हेमा जी को देखा, साध्वी रितंबरा और तमाम सारे लोग। और सबसे अच्छी बात क्या है जो मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि जब धुन बजनी शुरू हुई, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या जब आरती के समय श्री रामचंद्र के पाल भजमन पे पूरा सरोद और वीणा और सब प्ले हो रहा था, हर आदमी गा रहा था, हर आदमी अपने भाव में गा रहा था। उस दिन कोई सुर लय ताल की ज़रूरत नहीं थी, वो सब सुर लय ताल वो भगवान रामलला के सम्मान में था। पूरी फिल्म इंडस्ट्री जिस डिसिप्लिन के साथ बैठी थी, सब लोग शांति से सुन। और जैसा कि आपने कहा कि देयर वाज नो वीवीआईपी उस दिन खाली राम लला थे जो वीवीआईपी थे। और ऐसा नजारा हमें कहाँ देखने को मिलता है जब जैसे हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन सब वहाँ पे बैरिकेड पे बैठे हुए थे, पर सबकी आंखों में आंसू थे। हर व्यक्ति, चाहे वो कोई बड़ा धर्मगुरु हो, किसी मत विचार का व्यक्ति हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों, कैलाश सत्यार्थी जी थे, नोबेल लॉरिएट थे, चुपचाप शांति से, भाव विभोर भाव से, और जिससे भी बात करो। और आप एक चीज़ देखिए, बाद में मीडिया में फोटोज आई हैं, सब आया है, साधारण, बिल्कुल साधारण से साधारण लोगों के साथ बड़े से बड़े लोगों के सेल्फीज हैं, तो सब एक हो गए थे, पूरा भारत एक हो गया था। वहाँ कोई ये नहीं था कि मैं ये हूँ, मैं
मुकेश अंबानी हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों के अयोध्या में तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पे कि सब मुस्कुराते खिलखिलाते हुए फोटो खिंचा रहे हैं और रो रहे हैं और घंटियां बजा रहे हैं प्राकट्य के समय। सब ने अपनी सेल्फी, सब ने फोटो लगाई। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय संस्कृति का उत्सव था। सुप्रीम कोर्ट से मंदिर मिला हमको और बहुत प्रतीक्षा के बाद मिला। बहुत ही उसका एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। तो मुझे लगता है कि इस विचार का ये जो आगाज था, और रात में मंदिर के बाद जब रात में मैं अपने घर के बाहर निकला हूँ, करीब 4-5 हजार आदमी वहाँ पे शहनाई पे नृत्य कर रहे थे, अपने में डूबे हुए थे। इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है अयोध्या में, लोग अपने कंधों पर रथ लेकर के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सुंदर था। संगीत ने उसमें बहुत कुछ जोड़ा। और ये जो संगीत हुआ, मैं अनुराधा जी से कह रहा था, सोनू निगम जी से कह रहा था कि ये इतना ही बड़ा हम अभी अगर कोई कंसर्ट करें और इतनी भीड़ जुटाएं, वो बात नहीं आने वाली, वो बात नहीं हो पाएगी। उस माहौल का भी एक अलग ही एक बात थी, क्योंकि इट वाज नॉट अ क्यूरेटेड मोमेंट। सब लोग अपने अपने भावनाओं से, और ये इसको धार्मिक भी नहीं कह सकते, ये मन से एक आध्यात्मिक भाव था। ये भारत का जुड़ाव था, ये भारत के जनमानस का आपस में जुड़ाव था। वो रामलला को देखते हुए कहीं से कनेक्ट कर रहे थे, युवा जुड़ रहे थे। प्रधानमंत्री जी का ये प्रयास बहुत सराहनीय है, तीर्थ ट्रस्ट का ये प्रयास बहुत सराहनीय है कि राम मंदिर बनते हुए जिस तरह से यूथ उसमें बहुत पूरी तरह से इन्वॉल्व हुई है, और जिस तरह से वो अपने धर्म ग्रंथों को, अपने साहित्य को पढ़ना चाहती है, अपने महानायकों के बारे में जानना चाहती है, उसका रूप दिखा उस दिन। अयोध्या जैसे शांत शहर में मैंने अपनी इस अब तक की उम्र में तो इस तरह से ये शोकेस नहीं देखा कि हर आदमी रामलला के बारे में आकर के बैठा है और सब ने अपने प्रोटोकॉल छोड़ दिए हैं। किसी को कोई टेंट्रम नहीं है, किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, और बाकी तो सब उनकी महिमा है। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे म्यूज़िक क्यूरेशन का मिला, और सब जितने भी कलाकारों से मैंने निवेदन किया, जब मुझसे कहा गया कि कुछ भजन भी होना चाहिए, तो मुझे लगा कि जो कलाकार आ रहे हैं सबसे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं। लिस्ट मेरे पास पहले से आ गई थी कि कौन कौन का किनका कन्फर्मेशन है। तो मैंने जब मैंने हरिहरन जी को फ़ोन किया, शंकर जी को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि हम गाएंगे, हमारे लिए बहुत भक्ति की बात है। मैंने कहा सर एक बात और है, आप लोगों का पूरा ऑर्केस्ट्रेशन साथ चलता है, वहाँ पे इतनी जगह नहीं है और एक एक पास बहुत सोच समझ के दिए जा रहे हैं, तो हो सकता है हम सबके हिसाब से। उन्होंने कहा एक तानपुरा होगा, एक कोई माइक होगा, बिना म्यूजिक के हम गा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो so, मतलब इतने को सुनाना है। अब आप ये बताइए, और सबने यही किया। और जब बाद में जब प्राकाट्य हो रहा था, वो बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू हो गया कि सारे लोग, कैलाश खेर साहब, शंकर महादेवन, अनुराधा जी, मालिनी अवस्थी, सोनू निगम, हरिहरन, बाद में अनवर खां मंगनियार साहब आए, उन्होंने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गाया, और सब विभोर थे। किसी को किसी के आगे निकलने की जरूरत नहीं थी, कोई होड़ नहीं थी, अपनी आवाज बुलंद करके रामलला को सुनाने की होड़ थी कि मेरी आवाज भी वहां पहुंच जाए, मेरी आवाज भी। और मतलब मुझे लगता है कि फैन फॉलोइंग के लोग थे यहाँ पे, हर आदमी के अपने फैन फॉलोइंग है, उनके एक्स पे, उनके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे बड़े अकाउंट्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस में लोग फॉलोअर हैं। उस दिन सब रामलला के फैन थे, कोई और किसी का फैन नहीं था। That's true। और इतना बड़ा मतलब ये इवेंट था जो आपने पूरा तरह से मैनेज भी किया था, तो किस तरह से, मतलब देयर मस्ट बी सम हिंड्रेंसेस एज वेल, कुछ रुकावटें भी जरूर होंगी, कुछ अगर ऑफ रिकॉर्ड मोमेंट्स आप। मुझे लगता है कि इतने बड़े आयोजन में छोटी बहुत कमियां होती हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन रामलला ने ही दूर किया। ट्रस्ट ने बहुत अच्छे से काम किया, और ट्रस्ट में बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे लगे हुए थे जिन्होंने बहुत मुक्त भाव से सेवा की। और मुझे लगता है कि अभी इतनी सकारात्मकता, इतनी एनर्जी थी, पूरा जो आपने खुद देखा होगा पूरे अयोध्या में कि जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का पूरा सब रचा गया, उसमें कमियां भी ढक गई होंगी, कमियां भी खूबसूरती की तरह ही नजर आई होंगी। मुझे ये लगता है कि बहुत डिज़ाइनर, बहुत आर्टिकुलेटेड, बहुत कट टू कट, एज टू एज मिला हुआ फ्रेमवर्क जो है वो नकली लगने लगता है। वो जो एक उत्सव का माहौल था, वो जो एक दर्शन का कुंभ फैला हुआ था, जो एक जो भक्ति का जो अछोर था, जिसमें सब तरह की गंगा बह रही थी,
वो उसने उसका महत्व बनाया है। अगर इसको हम बहुत डिज़ाइनर बना देते तो वो तो स्टूडियो में रिकॉर्ड करने वाला प्रोग्राम हो जाता, जो कि वो नहीं था। यही उसकी सबसे बड़ी यूएसपी भी है। अच्छा, क्योंकि आप खाली कुछ हफ्तों से नहीं, काफी सालों से ये काम में लगे हुए थे। मंदिर के आगे का जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें भी आप लगे हुए थे। ज्वेलरी का काम आपने किया था। तो पहले तो एक एक करके हम बात करेंगे कि किस तरह से वो ज्वेलरी जो बनाई गई है रामलला की, काफी भव्य तरीके से जो पोशाक है उनकी, जो ज्वेलरी है, उन सबको बनाया गया है। तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर हमारे दर्शकों को बता पाएं कि किस तरह से वो ज्वेलरी है, उसकी क्या महत्वता है, डिजाइन किस तरह की। मुझे लगता है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मुझे ये काम सौंपा। उसके सचिव श्री चंपत राय जी का बहुत आभार कि उन्होंने कहा कि इसको शास्त्र सम्मत ढंग से इसकी परिकल्पना करो, और उस परिकल्पना में फिर जो है हमने इसको काम शुरू किया। अरुण योगीराज जो बहुत ही महत्वपूर्ण मूर्तिकार के रूप में, शिल्पी के रूप में उभरे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। उनकी जब प्रतिमा सेलेक्ट की गई तो उस प्रतिमा के और फंक्शन के बीच में 16-17 दिन का कुल समय था। तो 15 दिन का कुल समय मिला हम लोगों को काम करने का। फिर मैंने श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज से चर्चा की, साउथ के कुछ विद्वानों से, इधर हमारे अयोध्या की परंपरा में हमने ये ध्यान रखा कि उत्तर भारतीय परंपरा में रामलला का दर्शन हो, शास्त्र सम्मत हो, तो वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, श्री रामचरितमानस, और दक्षिण में यमुनाचार्य जी का अलवानदार स्तोत्र चलता है। तो अलवानदार स्तोत्र में वर्णित सारी चीज़ों से हमने सारी ज्वेलरी की डिटेलिंग ली, और ज्वेलरी की डिटेलिंग के बाद ये तय पाया गया कि इसको बहुत ही सुंदर ढंग से संपादित किया जाए, इसको अच्छे से काम किया जाए। लखनऊ के हर सहायमल श्यामलाल ज्वेलर्स ने, जिसके ओनर हैं अंकुर आनंद जी, उन्होंने बहुत मेहनत की। 132 कलाकारों के साथ उनकी दिन रात टीम लगी रही। उस टीम के साथ काम करते हुए रात में 3-3 बजे डिज़ाइन आती थी, मैं जगता रहता था। हम लोग गूगल मीट पे सब पे बात करते थे। अच्छा, इसको बहुत गोपनीय भी रखना था, क्योंकि ये ट्रस्ट की तरफ से भी हिदायत थी, और हम खुद चाहते थे कि सब लोग इसको एक बारगी ही देखें, उसके पहले कहीं से कोई बात लीक ना हो। आप लोगों ने कितना मुझसे, मीडिया ने पूछा। जी, हमें याद है, हम कितनी बार आपसे पूछते थे कि थोड़ा कुछ बता दीजिए, कुछ ऑफिशियल पता चल जाए, पर उस समय नहीं पता चलता। नहीं, मुझे लगा कि उसकी गोपनीयता रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे या अरुण योगीराज के या ज्वेलर के या जो वस्त्र बना रहे थे उनके, या जो संगीत नाटक अकादमी हमारी मदद कर रही थी संगीत के लिए, इनको फोकस में आने की ज़रूरत नहीं थी। हम सेवा कर रहे थे, पर्दे के पीछे से कर रहे थे। फोकस में तो रामलला को होना चाहिए। उनका आशीर्वाद मिला, उनकी सेवा करने को मिला। जैसे मंदिर में गुप्तदान करते हैं कि आप किसी की आप भलमनसाहत में कोई काम करते हैं तो उसमें ये नहीं देखते कि आपका नाम हो। तो हमने नाम के लिए नहीं किया, हमने शुद्ध भक्ति में और अयोध्यावासी के रूप में किया। मुझे लगा कि मुझे सेवा का अवसर मिला है, मेरे अध्ययन का, मेरे विचारों का, मेरे गुरु पंडित विद्यानिवास मिश्र ने जो मुझे सिखाया पढ़ाया, उसको आज सही मौका है उसका प्रयोग करने का, और इतने बड़े काम के लिए। तो हमने ये किया। तो इसलिए वो खबर लीक करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये खबर लीक ना हो कहीं और से, किसी चैनल से, मतलब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ना जाए, तो हम लोगों ने रात का समय नियत किया था। 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक काम होता था, और उसी में सारी डिजाइन आती तो इतने महीनों से आप 12 से 4 में ही काम कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ? ज्वेलरी वाला, म्यूजिक का काम 3 महीने पहले चल रहा था, ज्वेलरी का काम 15 दिन हुआ लास्ट के। और श्री चंपत राय जी को दिखाते थे, फिर ट्रस्ट में अनुमोदन होता था, जो भी अमेंडमेंट होते थे कराते थे। कौन सा फूल लगेगा, 5 प्रकार के फूल हार में लगाए गए हैं वैजंती माला में। उसमें कमल है, उसमें पारिजात है, उसमें कुंद है, उसमें चंपा है, उसमें तुलसी दल है। तो ये जिस तरह से शास्त्र में वर्णित मिला उस तरह से हमने किया, कोशिश की कि बढ़िया से बन के निकले। बाकी पूरा देश देख रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल पे कहना चाहूँगा कि ज्वेलरी की कोई महत्ता नहीं है। बड़ा से बड़ा श्रृंगार भगवान की आभा के आगे फीका है। एक साधारण फूल की माला, एक गुलाब के फूल की माला, एक तुलसी दल की माला भी पहना के अगर हम भगवान की प्रतिष्ठा करते, वो उतने ही दिव्य लगने वाले थे। इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, उनकी अपनी छाया है, और उनकी छाया में कैसे पूरा देश विभोर है, ये आप देख सकती हैं। तो रात भर काम होता था, रात भर जो डिजाइन्स थी उन सबको एडिट करके फिर वापस से उनका डिसीजंस लिए जाते थे। क्या कुछ हिंड्रेंसेस रहे होंगे, क्या कुछ ऐसे आप कुछ स्टोरीज बता पाए कि क्या कुछ? इस मामले में हाँ, मैं तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का बहुत आभारी हूँ कि हमें पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई काम करने की, उसकी परिकल्पना की, उसके बनाने की। जो ज्वेलरी मेकर हैं उनको भी पूरी स्वतंत्रता दी गई कि आप अच्छे से काम करें, ठीक से काम करें। ट्रस्ट का दखल उसके
कंप्लीशन पे था कि किस तरीके से जो चीज़ बने वो ऑथेंटिक हो, प्रामाणिक हो और उसकी वैधता हो, वो शास्त्र सम्मत ढंग से हो, वो राम जी की और अयोध्या की गरिमा के अनुरूप हो। तो उसमें हम रोज़ राय लेते थे। मैं रोज़ रात में श्री चंपत राय जी से मिलता था, उनको सारी रिपोर्ट देता था, सब दिखाता था, वो बताते थे। फिर उसके इन्वॉल्व बड़े संतों से बात की जाती थी। गोविंद देव जी का बहुत मार्गदर्शन रहा शुरू से ही। जब मैं आइकोनोग्राफी का भी काम कर रहा था, इंस्क्रिप्शन का काम कर रहा था, तो स्वामी जी बताते रहते थे कि किस तरीके से इसमें काम करना है। और मुझे लगता है कि एक टीम वर्क, एक सिनर्जी काम कर रही थी सबकी, उत्साह में थे सब लोग। और ये कहीं से नहीं था कि किसी चैनल पे आके इंटरव्यू देना है, कुछ कहना है। जितनी बात ट्रस्ट की ओर से जाए उतना अच्छा है। मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए इसलिए तैयार हुआ कि जब ट्रस्ट ने ही ये बात अपने सोशल मीडिया में ये बात खोल दी कि अब इन लोगों ने ये काम किया है, तो मुझे लगता है क्योंकि अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। अभी हम लोग एक श्री राम राग सेवा नाम से 50 दिनों का एक संगीत का पूरा एक समारोह करने जा रहे हैं, जो 26 जनवरी से शुरू होगा, 10 मार्च तक चलेगा। देश के प्रांत के हर बड़ी कला के प्रदर्शनकारी, जिसमें भरतनाट्यम, कुडियाट्टम, यक्षगान से लेकर के कथक, ध्रुपद गायन, हवेली संगीत सब होना है। तो उस सब के बड़े कलाकार आ रहे हैं, जिसकी सूचना कल परसों में जारी हो जाएगी। परसों से वो कार्यक्रम शुरू होगा। राम जी को सब लोग अपनी आस्था अर्पित करेंगे। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये 50 दिनों का संगीत समारोह, या जो 22 तारीख को हुआ, किसी कलाकार ने कोई पारिश्रमिक नहीं लिया है। ट्रस्ट से सब लोग अपनी आस्था से आ रहे हैं। राइट, सो गोइंग फॉरवर्ड अब किस तरह से अब आप देखते हैं, क्योंकि काम जैसा कि आपने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, इनफैक्ट काफी कुछ करना बाकी है, काफी कुछ बनना बाकी है, तो अब किस तरह से प्लानिंग हो? मुझे लगता है कि मैं फिर वही कहूँगा आपको कि जितनी बातें ट्रस्ट ने बताई हैं, जितनी बातें कहने का मुझे अधिकार है, उतना मैंने आपसे कह दिया। प्लानिंग आगे आती रहेगी, प्लानिंग बताई नहीं जाती। प्लानिंग जब इम्प्लीमेंट हो जाती है तब उसके रहस्य खोले जाते हैं। लेकिन सब काम बहुत अच्छे से हो रहा है। श्री नृपेंद्र मिश्रा जी, जो निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में बहुत अच्छे से हो रहा है। ट्रस्ट बहुत अच्छे से देख रहा है। हम जैसे बहुत सारे वॉलंटियर्स लगे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं, जो सेवा जो मैं कर सकता हूँ अपने दायरे में, जितना मुझे आता है उतना मैं कर रहा हूँ। मुझसे भी बड़े बड़े बहुत अच्छे लोग, बहुत अच्छे विद्वान, बहुत युवा लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम में इन्वॉल्व है। All right. Thank you so much for speaking to us, Yatindra ji. So that was him talking to us about essentially how the work for the temple was being carried out, how the idol in fact had been made, how the jewelry and the nuanced details that had been kept in mind, keeping in mind the 22nd of January, which was a grand day. It had been celebrated in fact with a lot more grandeur as well. With video journalist Vipin Moria, I'm Priyanka Sharma reporting from Ayodhya for Republic. Brace yourselves for a revolutionary leap into the world of news with the Republic World app. This is not just an app, viewers, it's a direct conduit to a world of news delivered with unparalleled authority and integrity right at your fingertips. Republic World app is your gateway to the latest updates, live streams and the debates that have become the hallmark of our journalistic prowess. Download Republic World app, available on Google Play Store and Apple App Store.